Hello, my dear student. Today I am going to cover chapter 10, a strange wrestling match of class 6th, and we shall begin with word meanings. First word is wrestler, grappler, पहलवान. सो विक्रम सिंह ने अपने आप के लिए यहाँ पे रेसलर वर्ड यूज़ किया है, पहलवान यूज़ किया है. वो किसी से भी डरता नहीं था. बोस्टफुल, ब्रैगर, घमंडी. तो जो विक्रम सिंह था वो बहुत ज़्यादा ब्रैगर था, घमंडी था. मैसिव, वेरी बिग, भारी भरकम. सो जो विक्रम सिंह था उसका जो शरीर था वो बहुत मैसिव था स्टूडेंट्स, बहुत भारी भरकम शरीर था उसका. ऑकवर्ड, क्लमजी, भद्दा. और कई बार जब वो डींगे हाँकता था तो क्लमजी सिचुएशन में, ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता था. प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड, घोषणा की. और एक बार उसने प्रोक्लेम किया, घोषणा की कि वो किसी से नहीं डरता और अगर भूत उसके सामने आएगा तो भूत को भी वो चकनाचूर कर देगा. मरमर, स्पीक अंडरटोन, बुदबुदाना या धीरे स्वर में बात करना. तो वहाँ पे जो लोग थे वो मरमर करने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे, इसके बारे में बात करने लगे कि विक्रम सिंह कितना ज़्यादा बातें बनाता है. एप्लॉज, प्रेस, प्रशंसा करना. तो वहीं पर उन लोगों के बीच में एक व्यक्ति था जो विक्रम सिंह की बहुत प्रशंसा करता था. एप्रीहेंसन, एंजाइटी, संशय. रोम, वॉन्डर, इधर उधर घूमना. सो हमें नहीं रोम करना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए. श्रीक्स, शाउट्स, स्क्रीचेस, चीखें. आपको जो भी वर्ड बेटर लगे बेटा आप वो लिखिए. सो वेन एवर यू आर अफ्रेड यू श्रीक, यू शाउट, यू स्क्रीच, आप चीखते हैं. मोन, ग्रोन, विम्पर, कराहट. सो वेन एवर वी आर इन पेन वी मोन, है ना, जब दर्द होता है तो मोर्निंग करते हैं लोग या जानवर हो. नॉन चैलेंटली, सैडली, उदासी से. So whenever we are sick, we talk nonchalantly, we talk sadly. Lump, chunk या HUNK, hunk, गांठ. तो यहाँ पे जो नमक है उसके लिए ये यूज़ किया हुआ है, lump of salt. Destination, गोल, एम, मंजिल. सो हम सब लोगों के जीवन में एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक मंजिल होनी चाहिए, हमारा एक एम होना चाहिए. एक्सेंट्रिसिटीज़, स्ट्रेंजनेस, सनकीपन. सो यहाँ गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने एक्सेंट्रिसिटीज़ के कारण प्रसिद्ध थी. साइज अप, इवैल्यूएट, निरीक्षण करना या अनुमान लगाना. सो यहाँ पे विक्रम सिंह जो है वो अपने शत्रु को, भूत को इवैल्यूएट कर रहा है, साइज अप कर रहा है, उसकी शक्ति का अनुमान लगा रहा है. पियर, पीप, झांकना. टेकन अबैक, सरप्राइज, हैरान. तो यहाँ पे जब भूत है जिसका नाम नटवर है उसने विक्रम सिंह की चालाकियाँ देखा था, वो बहुत हैरान था, टेकन अबैक हो गया. लॉन्ग्ड, डिज़ायर्ड, इच्छा की. स्कॉर्नफुली, इंसल्टिंगली, अवज्ञापूर्वक. सो वी शुड नॉट टॉक स्कॉर्नफुली, हमें अवज्ञापूर्वक बातचीत नहीं करनी चाहिए. डिसेप्टिव, इल्यूसिव, छलपूर्वक. सो मैनी अ टाइम्स our friends take advantage of us, they become deceptive. Demonstration, display, प्रदर्शन. तो कई बार साइंस की चीज़ें होती है वो डिमॉन्स्ट्रेशन पे रखी जाती है, प्रदर्शनी पे रखी जाती हैं. सो यहाँ पे जो विक्रम सिंह है वो अपनी पावर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है नटवर सिंह जो कि भूत है उसके सामने. स्नैच्ड, सीज्ड, छीना. सो कई बार जो चोर होते हैं वो गोल्ड की ज्वेलरी को स्नैच करते हैं, छीनते हैं, सीज करते हैं. इल्यूज़न, अपैरिशन, भ्रमात्मक, APPARITION. प्रोटेस्टेड, रिवॉल्टेड, विद्रोह किया. सो नाउ डेज यू कैन सी फार्मर्स आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग, दे आर रिवॉल्टिंग इन दिल्ली बॉर्डर्स. अपोनेंट, कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी. सो जब कभी भी आप गेम खेलते हैं तो जो आपका अपोनेंट होता है, जो कंपटीशन करता है आपके साथ, उसको आप प्रतिद्वंदी कहते हैं या अपोनेंट कहते हैं या कॉम्पिटिटर कहते हैं. मेस्मराइज्ड, कास्ट स्पेल ऑन, चकित हो गया. सो यहाँ पे जो भूत है नटवर सिंह है वो मेस्मराइज हो गया था विक्रम सिंह की पावर्स को देख के. वैंक्विश, डिफीट कंप्लीटली, पूरी तरीके से परास्त किया या परास्त करना. ट्रिक्ड,
चीटेड, धोखा हुआ। सो मैनी टाइम्स वी फील दैट वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। सर्वाइल, फ्लैटरी, चापलूसी करना। और जब भूत, जिसका नाम नटवर था, उसने देखा कि विक्रम सिंह तो बहुत पावरफुल है, तो वो फ्लैटरी करने लगा। बॉल्स्टर्स, लॉन्ग पिल्लो, लंबा तकिया, कई बार आप लोग सोफे के ऊपर रखते हैं, बेड के ऊपर रखते हैं। स्नोर्स, साउंड वाइल स्लीपिंग, खराटे मारना। तो कई लोगों को आदत होती है कि सोते समय वो खराटे मारते हैं, तो खराटों को इंग्लिश में हम स्नोर कहते हैं। डॉन, मॉर्निंग, सुबह। सो वी शुड वेक अप अर्ली इन द डॉन, अर्ली इन द मॉर्निंग। अप्रोच्ड, वेंट नियर, समीप गया। सो आप जब किसी के पास जाते हैं तो आप अप्रोच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। काउच, कॉट, चारपाई। ग्रोंड, विम्पर, कराहट, रोश में, या आप लिखिएगा रोश में कराहट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुस्से में जब हम कराहट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विम्पर। ग्रोंड, यॉन, ओपन माउथ एंड ब्रीथ डीपली व्हेन टायर्ड और बोर्ड। तो जब हम टायर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं और हम जम्भाई लेते हैं, उसको हम कहते हैं यॉन, YAWN। फ्लैपिंग्स, फ्लटर, FLUTTER, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। सो जो पक्षियों की पंखों की आवाज़ होती है उसको हम फ्लटर कहते हैं, फ्लैपिंग कहते हैं। पैनिक्ड, टेरिफाइड, डर गया। तो एंड में जो भूत था नटवर सिंह, वो पैनिक्ड हो गया, टेरिफाइड हो गया, वो डर गया था। फॉर्मिडेबल, डॉन्टिंग, वन कैन नॉट बी डिफीटेड। आप डॉन्टिंग भी लिख सकते हैं, या फिर वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। दुर्जय, जिसको हम हरा नहीं सकते, उसको फॉर्मिडेबल कहते हैं। इल गॉटन, अटेंड बाय बैड मीन्स, गलत तरीके से कमाया हुआ। इल गॉटन मतलब होता है गलत तरीके से हम जो चीज़ कमाते हैं, मान लीजिए रिश्वत करके हम पैसा कमा रहे हैं, चोरी करके हम पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे को कहेंगे इल गॉटन। हॉन्टेड, फुल ऑफ घोस्ट, भूतिया या भूतों से भरा हुआ। सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स। नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विजय सिंह की कमज़ोरी क्या थी और वो ऑकवर्ड सिचुएशन में कैसे फंस जाता था। विजय सिंह यूज्ड टू बोस्ट ऑफ, ही बोस्टेड टू मीट अ गोस्ट एंड टीच हिम अ लेसन, दिस पुश्ड हिम इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। ये एक इसके मैंने दो प्रकार से आंसर लिखे, विच एवर इज़ ईजी यू कैन फॉलो दैट। पहले आंसर है कि विजय सिंह जो है वो अपनी बहुत तारीफ़ करता था और उसने एक बार ऐसे अपनी तारीफ़ की कि मैं जब किसी भूत से मिलूँगा तो उसको सबक सिखाऊंगा, और इस प्रकार जब उसने कहा तो वो एक मुसीबत वाली सिचुएशन में फंस गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बोस्टिंग ऑफ वॉज वीकनेस ऑफ विजय सिंह, ही बोस्टेड टू टीच अ गोस्ट अ लेसन, he went to a haunted desert so he was caught in awkward situation। तो जो boasting of का मतलब अपनी तारीफ़ करना, तो ये विजय सिंह की कमज़ोरी थी और उसने एक बार अपनी तारीफ़ की कि मैं किसी भूत को सबक सिखाऊंगा। इस प्रकार वो एक haunted desert में गया और वहाँ पर फिर एक वो मुसीबत वाली सिचुएशन में फंस गया। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द ओल्ड मैन गिफ्ट एक्सेंट्रिक। वो उस बूढ़ी औरत ने जो गिफ्ट दिया था वो सनकीपन से भरा हुआ क्यों था। ओल्ड वुमेन गिफ्ट वॉज श्योरली एक्सेंट्रिक बिकॉज वट कुड बी द यूज़ ऑफ एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। ओल्ड मैन ने जो गिफ्ट दिया है वो एक एग था और एक नमक था थोड़ा सा, तो इन गिफ्ट का डेजर्ट में क्या उपयोग होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसीलिए हमने कहा कि ये जो गिफ्ट था ये सनकी वाला था या सनकीपन से भरा हुआ गिफ्ट था। Why did विजय सिंह ask the ghost disguised as नटवर to come closer? विजय सिंह ने भूत को, जो कि अपने आप को नटवर कह रहा था, उसको पास आने के लिए क्यों कहा। विजय सिंह asked नटवर to come closer so that he could size up, evaluate his enemy better like other good wrestlers। आप इस आंसर को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। यू कैन राइट द आंसर इन टू वेज विच एवर इज़ ईजी। फर्स्ट कह रहे हैं कि विजय सिंह ने नटवर को पास आने को कहा ताकि वो अपने शत्रु की पावर्स को पहचान सके, जो कि एक रेसलर की खासियत होती है, और विजय सिंह तो रेसलर था ही, तो वो चाहता था कि वो नटवर की पावर्स को पहचान सके। और विजय सिंह आस्क्ड नटवर टू कम क्लोजर सो दैट ही कुड एनालाइज हिज स्ट्रेंथ एंड पावर। ये और भी इजी है स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। विजय सिंह ने नटवर को पास आने के लिए कहा ताकि वो नटवर की स्ट्रेंथ को और पावर को पहचान सके।
वट मेड द गोस्ट स्पीचलेस एंड वाई, जो भूत था वो अवाक क्यों रह गया, स्पीचलेस होता है अवाक। विजय सिंह डिड नॉट गेट अफ्रेड ऑन सीइंग नटवर, ही लुक्ड ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, दिस मेड द गोस्ट स्पीचलेस। विजय सिंह ने जब भूत को देखा तो वो डरा नहीं, वो बहुत ज़्यादा बहादुर और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। ये देखकर जो गोस्ट है, जो भूत है, वो स्पीचलेस हो गया, वो अवाक हो गया कि इस प्रकार का इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा जो मुझे देख के डर नहीं रहा है। ये तो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, बहुत बहादुर नज़र आ रहा है। Why did Vijay Singh say appearance can be deceptive? This answer also we can write in two ways. First is, Vijay Singh said so to make the ghost feel insulted. He wanted to show that he could easily defeat him. विजय सिंह ने ये जो कहा कि appearances जो हैं वो डिसेप्टिव होते हैं, मतलब जो हमारा लुक होता है वो धोखा देने वाला होता है, ऐसा क्यों कहा विजय सिंह ने? विजय सिंह ने ऐसा इसलिए कहा कि जो घोस्ट है उसको इंसल्टेड फील हो और वो दिखाना चाहता था घोस्ट को कि वो उसको आसानी से हरा सकता है। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, विजय सिंह सेड appearances can be deceptive to insult the ghost and realize him that he could be easily defeated. विजय सिंह ने कहा कि appearances जो हैं वो डिसेप्टिव होते हैं घोस्ट की बेइज्जती करने के लिए और घोस्ट को, भूत को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो आसानी से हार जाएगा, इसलिए उसको विजय सिंह से फाइट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सो दीज आर द टू टाइप्स in which you can write this answer 5. Answer 5 you can write in any way, whichever is easy to you, you go for that, students. So in part 2 I'll come with the question answer of chapter 2 and 3. Bye bye.